हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट परफेक्ट एंड पास्ट इंडेफिनिट। सबसे पहले हम प्रेजेंट परफेक्ट देखेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट की हिंदी के वाक्यों की पहचान है कि इन वाक्यों के अंत में या है, ये है, चुका है, चुके हैं, चुकी है, ये सब आते हैं। जैसे ये सेंटेंस आप देखेंगे, मैं मुंबई जा चुका हूँ, तो यहाँ पे चुका हूँ लास्ट में आया है, यहाँ पे बुलाया है तो या है, तो इस तरह से ये आते हैं। तो ये हिंदी के सेंटेंस की पहचान है। लेकिन अगर हम किसी तरह से हिंदी नहीं जानते हैं तो हम इनको कैसे पहचानेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट में पास्ट इवेंट की बात होती है लेकिन उसका कनेक्शन कहीं ना कहीं प्रेजेंट से होता है। कैसे? जैसे मैं मुंबई जा चुका हूँ, ये कह रहा है कि मैं मुंबई जा चुका हूँ, तो यहाँ पे ये पास्ट इवेंट है, लेकिन अभी भी जा सकता हूँ, आगे भी प्रोबेबिलिटी है कि जाऊँ, तो इसका मतलब कि ये प्रेजेंट से जुड़ा हुआ है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट है। अब हम इसके फॉर्मूले देखेंगे। सबसे पहले अफर्मेटिव, सब्जेक्ट, हैज, हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर्स। अफर्मेटिव क्या होते हैं ये हम सभी जानते हैं, जिनमें नहीं, क्या, क्यों, सब, ये सब नहीं होता है, अफर्मेटिव होते हैं। तो मैं मुंबई जा चुका हूँ, ये एक अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो इसको कैसे बनाएंगे? सबसे पहले देख लें कि हैज, हैव कहाँ पर आएगा। हैज सिंगुलर, ही, शी, इट किसी का नाम होता है वहाँ पर आता है, और हैव आई, यू, वी, दे या प्लूरल्स होते हैं उनके लिए आता है। तो मैं मुंबई जा चुका हूँ, उसको कैसे बनाएंगे? सबसे पहले हम सब्जेक्ट आई लगाएंगे, हैज है में से कोई एक, तो आई के साथ हैव आएगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म, गो, वेंट, गॉन थर्ड फॉर्म, और प्लेस से पहले टू आता है, और मुंबई हो गया ऑब्जेक्ट। तो आई हैव गॉन टू मुंबई। अगर हम नेगेटिव की बात करें तो नेगेटिव कौन से होते हैं? जिनमें नॉट या नेवर आता है वो नेगेटिव होते हैं। तो कुछ नहीं करना है, बस 1, 2, 3 या थर्ड नंबर पे हमें नॉट नेवर लगाना है, बाकी यही फॉर्मूला है। तो उसने तुम्हें नहीं बुलाया है क्योंकि इसमें नहीं है, तो नेगेटिव की तरह बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट ही के साथ हैज है में से कोई एक हैज, नॉट नेवर तो नॉट नहीं के लिए, और थर्ड फॉर्म कॉल, कॉल्ड, कॉल्ड, थर्ड फॉर्म कॉल्ड, एंड सब ऑब्जेक्ट हो गया यू, अदर्स इसमें है नहीं तो छोड़ देंगे। अब तीसरा होता है इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव में मैंने बताया था कि अपनी सुविधा के लिए दो भागों में इसको बांट लिया है, सिंगल इंटरोगेटिव और डबल इंटरोगेटिव। सिंगल इंटरोगेटिव कौन से? जिनमें क्या वर्ड सबसे पहले आता है हिंदी के सेंटेंस में, जिसकी इंग्लिश वर्ड नहीं लगाते हैं तो क्या करते हैं? उल्टा कर देते हैं, बस इस हैज हैव को इधर ले आते हैं और इस सब्जेक्ट को उधर ले जाते हैं। तो इसका फॉर्मूला हो गया हैज, हैव, सब्जेक्ट और बाकी सब यही। तो क्या तुमने अभी तक अपना काम पूरा नहीं किया, इसे कैसे बनाएंगे? क्या के लिए क्या करेंगे? हैज हैव में से कोई एक लगाएंगे, लेकिन हम ध्यान रखेंगे कि सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट यहाँ पे तुमने है, तो तुमने यहाँ पर है तो क्या लगाएं? हैव लगाएंगे हैज हैव में से, तो हैव और यू और नॉट थर्ड फॉर्म फिनिश्ड, और तुम्हारा काम, अपना काम तुम्हारे के साथ, तुमने के साथ अपने की इंग्लिश योर आएगी, योर वर्क, और यट अभी तक ये अदर्स में आ जाएगा। ऐसे अगर हम WH वाले सेंटेंस की बात करें तो क्या करेंगे? इसमें WH वाले वर्ड सबसे पहले आ जाएंगे, बाकी ये सब आ जाएगा। WH वाले वर्ड्स कौन से होते हैं? जो इंटरोगेटिव वर्ड्स होते हैं हिंदी के, जो बीच में आते हैं सेंटेंस के, जिनकी इंग्लिश सबसे पहले लगाते हैं। तो मैंने तुम्हें 10 साल तक क्यों पढ़ाया है? तो क्योंकि इंग्लिश सबसे पहले आ जाएगी, वाई। उसके बाद हैज हैव में से एक, तो तुम्हें के लिए यहाँ पर हैव आएगा, मैंने के लिए हैव आएगा, सब्जेक्ट आई, थर्ड फॉर्म टीच, डॉट, टॉट, एंड यू तुम्हें ऑब्जेक्ट हो गया, और 4, 10 या 10 साल तक, क्योंकि पीरियड ऑफ टाइम है, टाइम का पता नहीं है कौन सा टाइम है, पॉइंट नहीं दिया गया यहाँ पे टाइम का, तो 4 आएगा। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। बच्चों, अक्सर आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कहाँ लगाएं, पास्ट इंडेफिनिट कहाँ लगाएं, क्योंकि दोनों में ही पास्ट इवेंट की बात होती है। ठीक है, दोनों में पास्ट इवेंट की बात होती है, लेकिन एक छोटा सा डिफरेंस होता है, वो ये कि प्रेजेंट परफेक्ट में अभी मैंने आपको बताया है कि इसमें कहीं ना कहीं प्रेजेंट से कनेक्शन होता है पास्ट इवेंट का, इसमें सिर्फ पास्ट इवेंट की ही बात होती है। कैसे समझेंगे हम इसको? एक सेंटेंस है, जैसे आई हैव लॉस्ट माई कीज, मैंने अपनी चाबी खो दी है, और यहाँ पे आप देखेंगे आई लॉस्ट माई कीज लास्ट मंथ, मैंने अपनी चाबी लास्ट मंथ में खो दी थी। तो ये पास्ट इंडेफिनिट है, ये प्रेजेंट परफेक्ट है। कैसे? देखो, आई हैव लॉस्ट माई कीज, मैं अपनी चाबी खो चुका हूँ, मैंने अपनी चाबी खो दी है। इसका मतलब कि अब मुझे अरेंजमेंट करना पड़ेगा, चाबी का ताला तोड़ना पड़ेगा, चाबी लेनी पड़ेगा, दरवाज़ा तोड़ना पड़ेगा, कुछ भी करना पड़ेगा, लेकिन मुझे अरेंजमेंट करना पड़ेगा ताकि मैं घर में कोई काम कर सकूँ।
और इसमें आई लॉस्ट माई कीज लास्ट मंथ, इसका मतलब कि जो चाबी थी वो पिछले महीने खोई थी। तो जाहिर सी बात है, पिछले महीने खोई थी तो अब तक तो घर में से बाहर में होगा नहीं, कुछ ना कुछ अरेंजमेंट कर लिया होगा, या तो चाबी मंगाई गई होगी या ताला तोड़ा गया होगा, लेकिन अरेंजमेंट हो गया होगा। तो ये पास्ट इंडेफिनिट है। ऐसे ही इसमें प्रेजेंट परफेक्ट में पॉसिबिलिटी फॉर फ्यूचर होती है, फ्यूचर की पॉसिबिलिटी होती है, और लाइफ एक्सपीरियंस की बात होती है। इसमें फ्यूचर की कोई पॉसिबिलिटी नहीं होती। अब इसको एक एग्जांपल समझेंगे। आई हैव सीन शोले मूवी 3 times, मैं शोले मूवी 3 बार देख चुका हूँ। मैं अपने दोस्त से बोल रहा हूँ या किसी से बोल रहा हूँ कि मैं ये शोले मूवी 3 बार देख चुका हूँ। इट मीन्स कि पॉसिबिलिटी है कि मैं आगे भी देखूँ, तो इसका कहीं ना कहीं प्रेजेंट से लेना देना है। अगर हम ये सेंटेंस देखें, माई ग्रैंड मदर सा शोले 5 times, कि मेरी दादी ने 5 बार मूवी देखी। इट मीन्स कि यहाँ लेट ग्रैंड मदर की बात हो रही है, मतलब अब मेरी दादी नहीं है, शी इज़ नो मोर। तो इसमें कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है कि फ्यूचर में वो शोले मूवी देखेंगी। नेक्स्ट इज नो स्पेसिफिक टाइम। प्रेजेंट परफेक्ट में कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं होता है, सारा का सारा जो फोकस होता है वो एक्शन पर होता है। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ टाइम होती है, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ टाइम, टाइम हो भी सकता है नहीं भी, लेकिन सारा जो फोकस होगा वो एक्शन पर होगा, टाइम पर नहीं। और इसमें फोकस ऑन टाइम, इसमें सारा का सारा फोकस टाइम पर होता है, इसमें टाइम की कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती। कैसे? आई हैव डन माई वर्क, मैंने अपना काम कर लिया है। तो इसमें काम से मतलब है, काम एक्शन है हमारा कि मैंने अपना काम कर लिया है, सारा फोकस इस बात पे कि मैंने अपना काम कंप्लीट कर लिया है। और इसमें आई डिड माई वर्क यस्टरडे, मैंने अपना काम कल किया, तो यहाँ पर फोकस कल पर है, तो ये पास्ट इंडेफिनिट है। अब अगर हम कुछ एडवर्ब्स का ध्यान रखें तो हम समझ जाएंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट है या पास्ट इंडेफिनिट है। जैसे कुछ एडवर्ब्स होती हैं, बिफोर, already, yet, after, never, recently, since, for, still, this week, this month या this year। तो इस तरह की जितनी एडवर्ब्स होती हैं ये सब प्रेजेंट परफेक्ट में आती हैं। और जो ये वाली एडवर्ब्स जैसे yesterday, लास्ट वीक या लास्ट मंथ, 2 hours ago या 5 hours ago, और yesterday, फर्स्ट और देन, इन 2010, 2020, इस तरह के जितने भी ये हैं एडवर्ब्स ये सारी पास्ट इंडेफिनिट में आती हैं। कैसे? जैसे अगर मैं एक सेंटेंस लूँ, आई हैव परचेज्ड माई हाउस रिसेंटली, मैंने अपना घर अभी रिसेंटली खरीदा है, मीन्स ज़्यादा टाइम नहीं हुई है, उसका प्रेजेंट से अभी भी कहीं ना कहीं लिंक्ड है। और अगर मैं कहूँ आई परचेज माई हाउस इन 2018, मैंने 2018 में अपना घर खरीद लिया था, मीन्स बहुत टाइम हो गया कि बहुत टाइम पहले मैंने खरीदा था, तो इसका कोई प्रेजेंट से लेना देना नहीं है। तो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। सून आई विल बी हियर विद माई न्यू टॉपिक, टिल देन हैव ए नाइस टाइम।